अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मनमर्जी की अब जल्द ही लास्ट एपिसोड रिलीज होने वाली है। मंशा को लग रहा था कि वो अगर अपनी मर्जी कर लेगी तो उसके लिए जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। दूसरों को तकालीफ देकर और अपने मकसद को हासिल करके उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी जन्नत जैसी बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। एक के बाद एक तकालीफ उसका मुकद्दर बनती गई। ज़ारा से जलने वाली मंशा ये चीज भूल गई थी कि मुकद्दर से लड़ाई नामुमकिन है और जो मुकद्दर से लड़ता है हार उसके नसीब में आ जाती है। और ऐसा ही मंशा के केस में हुआ। ना सिर्फ शुजा घर और अब मंशा को अपनी बेटी से भी हाथ धोना पड़ा। मंशा के माँ बाप आते हैं उसे दिलासा देने के लिए, लेकिन सबके सामने वो उन्हें भी जलीलो ख्वार करती है कि आपने मुझे बद्दुआ दी थी, उसका नतीजा ये है कि आज मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। इस नन्ही कली के चले जाने के बाद दादा जान भी फूट फूट कर रोते हैं। उन्हें लगता है कि शायद खुदा की रहमत भी इस घर से जाती जा रही है। पहले सीरत और अब इस बच्ची के बाद दादा जान को अपना वजूद अंदर से टूटता बिखरता हुआ महसूस होता है। घर वाले सब लोग उन्हें दिलासा देते हैं, लेकिन आज दादा जान को किसी सूरत चैन नहीं आ रहा। वो माफी मांगना चाहते हैं सीरत से भी और अपनी बेटी से भी, क्योंकि माँ बाप तो अपनी औलाद को माफ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की गलती की सजा उसे सारी जिंदगी दी। शुजा को जब ये खबर जेल में सुनाई जाती है कि उसकी बेटी इंतकाल कर गई है तो उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता। उसे लगता है कि शायद उससे कोई झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो बाद में खुद को दिलासा देता है और इस बात पे यकीन करने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर उसके लिए एक वकील का अरेंज करता है जो उसके घर जाने का बंदोबस्त कर सके। शुजा जब घर आता है तो अपनी बेटी की मैयत को देख के बहुत ज्यादा रोता है और चीखो पुकार करता है। उसे लगता है कि शायद सीरत के कत्ल का उसकी बेटी ने बदला चुकाया है। इसी आलम में जब मंशा शुजा के पास जाती है तो वो उसे हाथ से पीछे कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं तुमसे ना शादी करता तो आज सीरत जैसी अच्छी लड़की मेरे मुकद्दर में होती। तुम्हारी वजह से मैं उसका भी कातिल बन गया। तुमने मुझे जलीलो ख्वार कर दिया है। तुमने ना मेरी दुनिया छोड़ी और ना मेरी आखिरत छोड़ी। आज मैं डॉक्टर शुजा एक मर्डरर के तौर पे पहचाना जा रहा हूँ। शुजा अपने दादा जान के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है कि आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत ही खमियाजा भुगता है। मंशा कहती है कि शुजा तुम्हारी तो क्या ही बात है, जब सीरत तुम्हारे पास थी तो तुम्हें उसकी कदर नहीं थी। अब वो चली गई है इस दुनिया से तो तुम हर चीज का कसूरवार मुझे ठहरा रहे हो। ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। शुजा कहता है कि मंशा यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली, लेकिन दादा जान बेफिक्र रहिए, आज मैं इस गलती को सुधार लूंगा। और वो मंशा को तलाक दे देता है। मंशा बहुत रोकने की कोशिश करती है, चीखो पुकार करती है, बाकी घर वाले भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज शुजा किसी की नहीं सुनेगा और अपने दिल की मानेगा। हमजा और ज़ारा एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारते हैं। दूसरी तरफ ज़ारा को उसकी माँ मिल जाती है और सफीना को उसकी बेटी। दादा जान को भी अपनी बेटियों की कद्र होने लगती है और उन्हें सीरत का गम अब शायद सारी उम्र सताए। डॉक्टर शुजा से कातिल बनने का सफर शुजा ने बहुत तेजी से तय कर लिया। सीरत के कत्ल में उसे सजा दे दी जाती है। अब सारी जिंदगी एक तो वो सजा काटेगा और अपनी बेटी के गम को मनाएगा। अपनी मनमर्जियां करने वाली मंशा आज बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसे लगा था कि डॉक्टर शुजा का साथ पाकर वो आसमान की बुलंदियों को छुएगी, लेकिन वो जमीन पर आकर गिरी। क्या तलाक के बाद मंशा के घर वाले उसे कबूल करेंगे या छोड़ देंगे? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ मनमर्जी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।